मंत्रिमंडल ने सौर पीवी मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को मंजूरी दी। भाषा, नई दिल्ली। सेमीकंडक्टर डिस्प्ले विनिर्माण योजना में संशोधन को मिली हरी झंडी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को मंजूरी दी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च सौर पीवी मॉड्यूल्स राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 19,500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ पीएलआई योजना दूसरा चरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से करीब 94,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इस पहल का मकसद 000 मेगावाट क्षमता के उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स के विनिर्माण की क्षमता विनिर्माण के लिए एक परिवेश तैयार करेगा। बयान के अनुसार पारदर्शी प्राप्त करना है। पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता से दक्षता के मंजूरी है। इसके तहत सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50% प्रोत्साहन पर प्रतिशत के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी तरह डिस्प्ले फैब। नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की योजना में संशोधन को दी की पेशकश की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण व खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया कि भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की योजना के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए पूंजीगत व्यय के 50 परियोजना के लिए भी 50% वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया है। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की योजना ने कई वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित किया है। संशोधित योजना से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। संभावित निवेशकों से चर्चा के आधार पर उम्मीद है कि जल्द ही पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र को स्थापित करने का काम शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को दी मंजूरी। नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य परिवहन की लागत को कम करना और देश में वस्तुओं की आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पेश की थी। उन्होंने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14% से घटाकर जल्द से जल्द उसे 1 अंक यानी 10% से नीचे लाना चाहिए। इस नीति में लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए विस्तृत रूपरेखा तय करने के साथ बहु साधन परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। नीति के तहत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, नियामकीय ढांचे, कौशल विकास और प्रौद्योगिकियों के जरिए लॉजिस्टिक सेवाओं और मानव संसाधन में दक्षता लाने का लक्ष्य रखा। में आयात निर्भरता को कम करना है। पीवी विनिर्माताओं चुना जाएगा। ₹100 का निवेश होगा। साथ ही ईवीए मॉड्यूल में दक्षता में सुधार के लिए साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत पहल फोटोवोल्टिक विनिर्माण संयंत्रों के सौर ग्लास आदि जैसी अन्य अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के को मजबूत करेगा और रोजगार पैदा चालू होने के बाद घरेलू बाजार से सामग्रियों की विनिर्माण क्षमता मिलेगा गया है। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल सृजित होगी। इसके अलावा इससे की बिक्री पर प्रोत्साहन स्वरूप 5 प्रत्यक्ष रूप से 95,000 तथा परोक्ष साल के लिए पीएलआई का वितरण रूप से 7,80,000 रोजगार सृजित होंगे। इससे करीब 1.37 लाख करोड़। इसमें कहा गया है कि योजना से रुपए के आयात में कमी आने का करना और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र चयन प्रक्रिया के माध्यम से सोलर प्रत्यक्ष रूप से करीब 94,000 करोड़ अनुमान है। इसके अलावा सौर पीवी